1 तारीख में 12 बजे तेल डालकर यहाँ आत्मदाह करूंगा। मेरी भी यही इच्छा है कि आप लोग संघर्ष करिए, खुदकुशी नहीं। नहीं, संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष के बहुत सारे तरीके होते हैं। जो अन्नदाता है वो रोडों पे पड़ा है तो बहुत दुख होता है। ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है। ये वर्ल्ड उससे पूछे मोदी से कि ये क्या हो रहा है किसानों के साथ, जो अन्नदाता है उसके साथ क्या हो रहा है। हवा दे रहा हूँ, मैं एक चिंगारी उठा रहा हूँ कि ये काले अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे और इस देश में चिंगारी उठेगी। उसी की बात नहीं कर रहा मैं बलिदान दे रहा हूँ। खुदकुशी नहीं कर रहा। खुदकुशी दूसरी चीज होती है। मैं बलिदान दे रहा हूँ, इन किसानों के लिए बलिदान दे रहा हूँ। आपके घर वाले होंगे, बीबी होंगी, बच्चे होंगे, उनके बारे में नहीं सोचा आपने? अरे बीबी बच्चे जब भूखे मरने लगेंगे क्या करूंगा? उस भूखे मरने से तो ऐसे ही कल को वो बीबी बच्चे भी यहाँ आएंगे, वो भी आत्मदाह करेंगे कल को जो भूखे मरने लगेंगे। सर आप ये बताइए, अभी मैं आपको सुन रहा था मंच से, आपने ऐलान किया है अगर सरकार बिल वापस कल तक नहीं लेती तो 1 तारीख को आप आत्मदाह करेंगे। तो इतना गुस्सा क्यों है सर? देखो, वैसे भी किसान मर रहा है, वैसे भी हमारे 35 से 40 लोग यहाँ धरने पे मर चुके हैं। इस सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि ड्रामा है। इस ड्रामे को फिर वो खुल के देखें ना, खुल के देखें। जब पूरी मीडिया, भारत की नहीं पूरे वर्ल्ड की मीडिया देखेगी कि ये भारत का किसान कितना दुखी है। आज जो अन्नदाता है वो रोडों पे पड़ा है, उनको रोडों पे पड़ा है तो बहुत दुख होता है। ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है। ऐसे आज किसान कर्ज में डूब रहा है। कहाँ से वो शादी करेगा बच्चों की? कैसे करेगा? कैसे लालन पालन करेगा उन बच्चों की? तो ये पूरा मैं चाहता हूँ कि एक मेरी एक शहादत पूरे देश को जगाए, पूरे वर्ल्ड को जगाए। ये वर्ल्ड उससे पूछे मोदी से कि ये क्या हो रहा है किसानों के साथ, जो अन्नदाता है उसके साथ क्या हो रहा है। मंच के लोग ये कह रहे हैं ये आपका निजी फैसला होगा, इसमें मंच का कोई और संगठन का कोई योगदान नहीं होता है। मंच थोड़ी कहेगा कि आत्महत्या करें। वो मुझे दर्द है, मुझे दर्द है तो मैंने मंच के द्वारा बताया है। वो पूरे देश में जाएगा, मीडिया के द्वारा जाएगा, सोशल मीडिया के द्वारा जाएगा, पूरे वर्ल्ड में जाएगा तो कम से कम मोदी की आंखें खुलेंगे, उसके कान खुलेंगे। अब आज ये नौबत आ गई है कि जो अन्नदाता है, जो अन्न उगा के पैदा करता है, जो धरती का सीना चीर के अनाज पैदा करके उनके पेट भरता है, आज वो उस स्थिति में आ गया कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। तो ये बड़ा फैसला है आपका, तो क्या लगता है आपको कि सरकार पीछे हटेगी? देखो सुनो, सरकार अंग्रेज क्या यहाँ भागने के लिए आए थे? नहीं आए थे ना। अंग्रेज यहाँ भागने के लिए नहीं आए थे, लेकिन उन्हें भागना पड़ा। तो क्रांति कहीं ना कहीं से शुरू होती है, कहीं ना कहीं क्रांति की अंगारी शुरू होती है। हो सकता है इससे ही क्रांति शुरू हो जाए, यहीं से एक चिंगारी उठे और पूरे देश में चिंगारी उठे। तो इसके लिए मैंने ये फैसला लिया है। जब भगत सिंह को फांसी लगाई जा रही थी, उससे पहले जब वो कोर्ट में गए थे, अदालत में गए थे, उनसे कहा गया था कि आप माफी मांग लो, आप माफी मांग लो, आपको क्षमा कर दिया जाएगा। जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, उसने कहा नहीं, मुझे फांसी चाहिए। आज भगत सिंह को फांसी लगेगी तो पूरा देश जागेगा, पूरा देश सुनेगा और एक नई चिंगारी उठेगी और इन अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। इसलिए ये चिंगारी को मैं हवा दे रहा हूँ, मैं एक चिंगारी उठा रहा हूँ कि ये काले अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे और इस देश में चिंगारी उठेगी। क्या पूरा फैसला है आपको, थोड़ा विस्तार से बताइए। क्या पूरा फैसला किए हैं आप 1 तारीख को? 1 तारीख में अगर देखो, अगर ये इनमें कोई ये संतुष्ट नहीं कर पाता किसानों को, ये सरकार किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाती है और ये नहीं उठते हैं, तो मेरा फैसला है कि 12 बजे 1 तारीख में 12 बजे तेल डालकर यहाँ आत्मदाह करूँगा। सरकार वापस होगी आपको लगता है? देखो, सरकार को वापस होना पड़ेगा। सरकार को कभी भी देश की जनता से उसका जो मुखिया है, जो प्रधानमंत्री हैं, जो उस देश को चला रहे हैं, अगर जनता उससे खुश नहीं है तो उसको वापस होना पड़ेगा। आप शहादत की बात कर रहे हैं लेकिन सरकार खामोश दिखाई पड़ रही है। देखो, आज मेरी शहादत होगी, कल को और 10 लोगों की शहादत होगी। कब तक देखेंगे? कब तक इस पे उस आग पे कब तक हाथ सेकेंगे अपने? एक ना एक दिन तो उनके हाथ जलेंगे। जब उनके हाथ जलेंगे तब उनको एहसास होगा क्या तुमने गलत किया, इस किसान के साथ, इस अन्नदाता के साथ तुमने गलत किया है। 40 से ज्यादा किसान शहादत दे चुके हैं लेकिन सरकार अभी तक खामोश है। क्या आपकी, अगर भगवान
भगवान न करे ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या लगता है आपको सरकार सुनेगी उसके बाद? बिल्कुल झुकेगी सरकार। आज एक गोपाल भाटी, एक बलराज भाटी शुरू कर रहा है, कल को और 50 लोग यहाँ शुरू करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार जरूर सुनेगी, सरकार जरूर देखेगी कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। आज जो वार्तालाप चल रही, कुछ हल निकल सकता है उसका? अगर निकल जाएगा और हमारे किसान नेता वहाँ गए हुए हैं, अगर वो संतुष्ट होते हैं उस बिल से, अगर उन्हें संशोधन से संतुष्ट होते हैं, MSP पे बात होती है तो बिल्कुल, अगर सरकार पॉजिटिव होती है, सरकार पॉजिटिव दिमाग से बात करती है तो बिल्कुल हल निकलेगा। वार्ता से ही हल निकलता है तो बिल्कुल हल निकलेगा। सरकार पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव तो नहीं दिख रही ना सरकार? नहीं, पॉजिटिव होना पड़ेगा। नहीं होना पड़ेगा, नहीं सरकार नहीं पॉजिटिव होगी तो ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें ऐसी शहादतें होती रहेंगी, ये शहादतें रुकेंगी नहीं, ऐसे ही होती रहेंगी। तो सरकार को वापस होना पड़ेगा। शहादत से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है सरकार को? नहीं पड़ेगा फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? फर्क जरूर पड़ता है। अभी तक कोई फर्क दिखा नहीं। अभी खुल के नहीं आए सामने, अब खुल के होगा, अब खुल के होगा। अभी खुल के नहीं आए, अभी तो वो समझ रहे ठंड से शायद शहादत हुई है। अब जब खुल के देखेगा ना, पूरा मंच देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी तो उसको जरूर फर्क लगेगा। मेरी भी यही इच्छा है कि आप लोग संघर्ष करिए, खुदकुशी नहीं। नहीं, संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष के बहुत सारे तरीके होते हैं। वो सरकार वो आंख बंद करके बैठी है। उसको कम से कम कुछ तो उसको तपत लगे, कुछ तो आग लगे कि कहीं आग जल गई है, उसको महसूस तो हो। अभी वो महसूस नहीं कर रहे हैं, महसूस होगा उसको 1 तारीख में। खुदकुशी की बात क्यों कर रहे हैं? संघर्ष करिए ना आप लोग। खुदकुशी की बात नहीं कर रहा मैं बलिदान दे रहा हूँ। खुदकुशी नहीं कर रहा, खुदकुशी दूसरी चीज होती है। मैं बलिदान दे रहा हूँ, इन किसानों के लिए बलिदान दे रहा हूँ मैं। ये खुदकुशी नहीं है, ये बलिदान कह रहे हैं आप। मेरी शहादत बेकार नहीं जाएगी। तो संघर्ष आप करिए यहाँ पे मंच पे रह के। संघर्ष कर रहे हैं, बाकी लोग संघर्ष करेंगे। संघर्ष करने से मुझे लग रहा है शायद उसकी आंखें नहीं खुले, उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं। संघर्ष से आंखें नहीं खुल रही हैं। वो तरह तरह की बात कहते हैं, वो आतंकवादी बताते हैं। मैं जिस दिन आत्मदाह करूंगा उस दिन अपना ID भी दिखाऊंगा, खा मैं किसान हूँ। अपने किसानी के पेपर भी दिखाऊंगा मैं, खा मैं किसान हूँ। तो तब नहीं कहेगा कि किसी आतंकवादी ने या किसी खालिस्तानी ने आत्मदाह करी है या पैसे लेके आत्मदाह की है। उसे पता लगेगा कि किसान आत्मदाह कर रहा है। आपके घर वाले होंगे, बीबी होंगी, बच्चे होंगे, उनके बारे में नहीं सोचा आपने? अरे बीवी बच्चे जब भूखे मरने लगेंगे क्या करूंगा? उस भूखे मरने से तो ऐसे ही कल को वो बीवी बच्चे भी यहाँ आएंगे, वो भी आत्मदाह करेंगे। कल को जो भूखे मरने लगेंगे क्या करेंगे? बीवी बच्चे क्या करेंगे? आपके माता पिता होंगे, आपकी बात सुन के कैसा लगेगा उन्हें? नहीं, देखो उनको खुशी होगी। अब किसी की मांगों को लेके आज मेरा बेटा शहीद हो। मेरी भी यही इच्छा है कि आप लोग संघर्ष करिए, खुदकुशी नहीं। नहीं, संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष के बहुत सारे तरीके होते हैं। वो सरकार वो आंख बंद करके बैठी है। उसको कम से कम कुछ तो उसको तपत लगे, कुछ तो आग लगे कि कहीं आग जल गई है, उसको महसूस तो हो। अभी वो महसूस नहीं कर रहे हैं, महसूस होगा उसको 1 तारीख में। खुदकुशी की बात क्यों कर रहे हैं? संघर्ष करिए ना आप लोग। खुदकुशी की बात नहीं कर रहा मैं बलिदान दे रहा हूँ। खुदकुशी नहीं कर रहा, खुदकुशी दूसरी चीज होती है। मैं बलिदान दे रहा हूँ, इन किसानों के लिए बलिदान दे रहा हूँ मैं। ये खुदकुशी नहीं है, ये बलिदान कह रहे हैं आप। मेरी शहादत बेकार नहीं जाएगी। तो संघर्ष आप करिए यहाँ पे मंच पे रह के। संघर्ष कर रहे हैं, बाकी लोग संघर्ष करेंगे। संघर्ष करने से मुझे लग रहा है शायद उसकी आंखें नहीं खुले, उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं। संघर्ष से आंखें नहीं खुल रही हैं। वो तरह तरह की बात कहते हैं, वो आतंकवादी बताते हैं। मैं जिस दिन आत्मदाह करूंगा उस दिन अपना ID भी दिखाऊंगा, खा मैं किसान हूँ। अपने किसानी के पेपर भी दिखाऊंगा मैं, खा मैं किसान हूँ। तो तब नहीं कहेगा कि किसी आतंकवादी ने या किसी खालिस्तानी ने आत्मदाह करी है या पैसे लेके आत्मदाह की है। उसे पता लगेगा कि किसान आत्मदाह कर रहा है। आपके घर वाले होंगे, बीबी होंगी, बच्चे होंगे, उनके बारे में नहीं सोचा आपने? अरे बीवी बच्चे जब भूखे मरने लगेंगे क्या करूंगा? उस भूखे मरने से तो ऐसे ही कल को वो बीवी बच्चे भी यहाँ आएंगे, वो भी आत्मदाह करेंगे। कल को जो भूखे मरने लगेंगे क्या करेंगे? बीवी बच्चे क्या करेंगे? आपके माता पिता होंगे, आपकी बात सुन के कैसा लगेगा उन्हें? नहीं, देखो उनको खुशी होगी। अब किसी की मांगों को लेके आज मेरा बेटा शहीद हो। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।